उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और उन 80 सीटों में से जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, 74 सीट पर एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को 74 सीट और इंडिया गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है 6 सीटें। और एक बड़ा एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से इस चर्चा की शुरुआत विजय त्रिवेदी साहब क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, हमने बात की, बसपा की भी बात की, हमने इससे पहले बीजेपी की बात की। अगर कांग्रेस की बात करें तो किस तरह से देखते हैं इस आंकड़े को आप कांग्रेस के लिहाज से? क्योंकि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं सबका कहना है कि जो 6 सीटें भी आ रही हैं वो सब सपा या सपा परिवार की हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने यशवंत जी से पूछा था कि वो 6 सीटों में आपने रायबरेली और अमेठी को शामिल किया है, क्योंकि मैं फिगर देख रहा था 2019 में केवल 3 सीटें हैं, रायबरेली, अमेठी और कानपुर, जहां पर कांग्रेस को 30% से ऊपर वोट मिला। 55% वोट मिला रायबरेली में, 47% मिला अमेठी में और 37% मिला है कानपुर में। अब अमेठी से तो हार ही गए थे राहुल जी, सोनिया जी ने रायबरेली सीट छोड़ दी है। तो रायबरेली एक ऐसी सीट है जहाँ पर कांग्रेस को क्या जो वोट है, एक माहौल के या गांधी परिवार के जो वोट है वो मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। और कांग्रेस, ये गठबंधन की बात हम बार बार कर रहे हैं, ये प्रदीप सर ने बिल्कुल सही बात कही। ये पर्सपेक्टिव में इंडिया गठबंधन है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस का तो वोट ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो अकेली लड़ाई समाजवादी पार्टी को लड़नी है, वो कितना करना है। आपने ये अच्छा कर रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इंडिया गठबंधन में यूपी में आपने राहुल जी की फोटो लगा रखी है जी, और 6 सीटों में कांग्रेस की क्या स्थिति है क्या नहीं है। हो सकता है अखिलेश जी नाराज हों इस बात से। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। जी देवांग, आपके पास आऊंगा। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे, तो क्या आप ये क्या कह रहे हैं कि जिस तरह के आंकड़े हैं और जिस तरह से हम जानते हैं कि जब उछाल आता है तो गेंद और उछलती है, तो उसमें क्या आप बोल रहे हैं कि आजमगढ़, कन्नौज, इस तरह की जो आज ये जो सीटें हैं संभल, ये सीटें भी हार सकते हैं क्या इंडिया गठबंधन वाले? मैं ये कहना चाहूँगा दिवांग कि सवाल का सीधा जवाब, बहुत सीधा जवाब दे रहा हूँ। इतने सालों से आप मुझे पोलिंग करते हुए देख रहे हैं, सीटों के मामले में मैं कंजर्वेटिव पोलस्टर हूँ। अगर मैं 74 बोल रहा हूँ तो ये मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, क्योंकि जब आप 20% वोट शेयर की ओर बढ़ जाते हैं गैप में, संजय भाई जानते हैं, तो ऐसी स्थिति हाँ, मैं इससे ज्यादा मजबूरी है, बोल नहीं सकता। तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट में भी प्रोबेबिलिटीज में जो सामने सीटें आ रही हैं, जैसे मुझे रोहित, अब मेरे पास लखनऊ के संवाददाता से इस चीज को कंफर्म भी कर सकते हैं, मुझे ऐसी सूचना है कि अखिलेश जी स्वयं 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। अब 2 सीटों पे चुनाव लड़ना सामान्यतः लोग ऐसे तब करते हैं जब 2 अलग अलग राज्यों में अपनी वेव को और कंसोलिडेट करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 सीट का चुनाव लड़ना, ये मैसेज नहीं जाएगा कि आप कॉन्फिडेंस के कारण 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये मैसेज, अगर वो दोनों सीटें एक ही क्षेत्र की भी हो गई जी, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दर्शाएगा, बजाय इसके कि आपके कॉन्फिडेंस को। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो नहीं कहना चाह रहे हैं और जो आप कह रहे हैं वो ये है कि 80 में से 80 सीट भी बीजेपी जीत सकती है। देखिए, मैं इस संभावना से मना आज नहीं कर सकता, क्योंकि सिंपली वोट शेयर के आंकड़ों में जो गैप है उसके कारण मैं संभावना से कोई उन्होंने माइक तक नीचे रख दिया। अब आप खुद समझ सकते हैं। जी संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि यशवंत जी बार बार कह रहे थे कि मैं कंजर्वेटिव पोलस्टर हूँ, तो कंजर्वेटिव आप कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के बारे में भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता हूँ, इसमें ये बात आपका कहना सही है, और मैं उस तरीके से भी कंजर्वेटिव ही हूँ, तो ये भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कार्यक्रम के बीच में ही पहली बार बोला, यूपी में जब चर्चा कर रहे थे कि 20 सीटों पे ही लड़ाई है, 62 पे एक्चुअली लड़ाई नहीं है, 18 पे लड़ाई है। अब इस 18 के कन्वर्जन में आप जितना भी मैक्सिमम खींच सकें, वो उनका अपर लिमिट है। नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल यूपी में बना हुआ है, तो ये आंकड़े बहुत कोई आश्चर्यचकित नहीं करते हैं। और संजय जी, दिलचस्प बात, यशवंत जी का कह रहे हैं कि लड़ाई ही 18 सीट पर है। हाँ, मतलब वो इस नज़रिए से देखा जा रहा है, क्योंकि वो 18 सीटों में इनके मेंटल कैलकुलेशन या आंकड़ों के नज़रिए से देख रहे होंगे। तो ये 3-4 सीटें जिसका जिक्र हो रहा है, जहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था 2019 के चुनाव में, 1 सीट जीती थी, और समाजवादी पार्टी ने जो 5 सीटें जीती, और इसके अलावा 5-7 सीटें और होंगी जहां पर समाजवादी नंबर 2 या नंबर 3 रही होगी। तो उसके हिसाब से लगता है कि 18-20 सीटों पर चुनावी मुकाबला है। दोनों गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबला है। और जो बाकी की जो 60 सीटें हैं जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।